हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी हाईकोर्ट की जो चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि अभी तक भी स्टूडेंट कंफ्यूजन में है। विस्तृत सिलेबस जारी होने वाला है, अब हम क्या पढ़ें? जब सिलेबस जारी होगा तब स्टडी शुरू करें क्या? आज की जो आपकी ये क्लास है उससे ये सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। अब स्टूडेंट को देखने को क्या मिल रहा है? जब भी सिलेबस के बारे में चर्चा होती है, सिलेबस के बारे में बात होती है, जहां भी देखते हैं एक चीज देखने को मिलती है कि जो 2019 जो भर्ती रद्द हो गई, कैंसिल हो गई, जो पेपर नहीं हो सका, उसमें जो सिलेबस दिया गया था वो सिलेबस बताते हैं कि ये सिलेबस आपको पढ़ना है। क्या आपने एक चीज नोटिस की? उस समय भी 85 नंबर का पेपर, इस समय भी 85 नंबर का पेपर, लेकिन आप देखो उस समय सिलेबस डाला गया था, इस बार इन्होंने सिलेबस नहीं डाला, जबकि सिलेबस तो डाला जा सकता था, बाद में भी ऐड किया जा सकता था कि इसका विस्तृत सिलेबस ये है। अब आप एक चीज और नोटिस करो, 2019 में जब सिलेबस डाला गया था 85 नंबर में 40 नंबर की हिंदी थी, इस बार इन्होंने हिंदी को 50 नंबर का कर दिया। ऐसे ही इंग्लिश केवल इस बार 10 नंबर की कर दी गई है। मतलब सीधा साधा है कि जो बड़ा खेला होने वाला है वो हिंदी में होने वाला है, जो 50 नंबर की आपके हिंदी आएगी। स्टूडेंट गलती क्या करेगा? हिंदी में क्या क्या चीज पढ़ के जाएगा? देखो एक बात आप गांठ बांध लेना, 85 नंबर का पेपर है, जितना हो सके स्कोर अच्छे से अच्छा करना पड़ेगा। माइनस मार्किंग यहां पर आपके नहीं है। माइनस मार्किंग नहीं होने का सीधा साधा मतलब यही होता है कि कट ऑफ तो ज्यादा जानी है। क्यों जानी है? 5 क्वेश्चंस हैं, आपको नहीं आ रहे, आपने तुक्के मारे, 5 में से मान लो आपके 3 सही हो गए, किसी के तुक्के से 4 सही हो गए, इस हिसाब से कट ऑफ ज्यादा चली जाती है जब माइनस मार्किंग नहीं होती है। हिंदी यहाँ 50 नंबर की हो जाती है। स्टूडेंट गलती क्या करेगा कि 2019 का सिलेबस उठाएगा, ये मैं हिंदी पढ़ जाता हूँ, और गड़बड़ भी यही हो जाती है। 50 नंबर की हिंदी का मतलब हो गया कि आपको कुछ नहीं छोड़ना है। जब हम 2019 का सिलेबस देखते हैं तो हिंदी में क्या क्या टॉपिक दिए थे इन्होंने? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, ये बेसिक टॉपिक इन्होंने दिए। फिर संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे, ये सब इन्होंने डाल दिया। जब इतना सब कुछ हम पढ़ेंगे और 50 नंबर का सवाल है तो क्यों ना संधि समास के साथ उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़े जाएं। और जो मैं आपको उपसर्ग प्रत्यय आपकी जो एप्लीकेशन में मैंने करवा रखे हैं वहां आप देखोगे तो बहुत कम समय में आपके समझ में भी आ जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि आपसे लेवल तो नहीं पूछा जाएगा ज्यादा। अगर एग्जाम में उपसर्ग और प्रत्यय आपके डाल दिए गए क्वेश्चन से, तो मुझे ये बताओ आप कहां ऑब्जेक्शन कर दोगे, कहां कहोगे कि ये तो सिलेबस में ही नहीं था? कहां कह सकते हो? कहीं नहीं कह सकते हो, क्योंकि सिलेबस तो इन्होंने डाला ही नहीं है। ये तो हिंदी बताया है 50 नंबर की आएगी, इसलिए जरूरी हो जाता है कि संधि समास के साथ उपसर्ग प्रत्यय भी आपको पढ़ने चाहिए। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है क्योंकि यहाँ 50 नंबर का सवाल है। और जो इस बार 10 नंबर की इंग्लिश की है, देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है, आपके इंग्लिश में जैसे अभी आपके 10 में से 2-4 भी सही हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, फिर भी इंग्लिश में सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा नहीं पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 10 नंबर की इंग्लिश है, मानो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आपको केवल 2 ही क्वेश्चन आए, ये मान लो कि आपकी तो बड़ी खराब इंग्लिश है, केवल 2 ही क्वेश्चन आपको आए, बाकी बच गए 8 क्वेश्चंस। 8 में आपने तुक्का मारा, 3 आपके सही हो गए, मान लो 3 में से ज्यादा भी नहीं होते, बहुत कम होते, 3 आपके सही हो गए, 3 ये और जो 2 जो आपको आते थे, 3 और 2 कितने? 5 क्वेश्चंस आपके बैठ गए 10 में से। 5 आपने यहां बढ़ाए, उधर हिंदी में अच्छा पेपर करके आए, 50 में से 45 आपने वहां बैठा दिए, 45 और 5 50 स्कोर आपने कर लिया। और जीके वाले में आपने 20 कर लिए, 15 कर लिए, तो भी बड़ा अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर हो जाता है। तो इंग्लिश अगर आपको नहीं भी आती तो वो वो एग्जाम है जहां कम इंग्लिश में भी आप फाड़ कर आ सकते हो। यहाँ पे ये नहीं है कि इंग्लिश आपको बहुत ज्यादा पढ़नी है, कुछ चीजें आपने पढ़ ली, टेंसेस जिसको आते हैं वो इंग्लिश कर लेगा,
टेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और वन वर्ड, ये 3-4 चीजें पढ़ लोगे तो भी इंग्लिश में 5 से 7 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। लेकिन बड़ा खेला कहाँ होने वाला है, हिंदी में होने वाला है। इसलिए ये भूल मत करना, ये गलती आप मत करना। हिंदी में सब कुछ आपको पढ़ना है और खास तौर पर जो मैं आपको करवा दूं वो पढ़ना है। तो ये जो विस्तृत सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं आपसे, उस पर ध्यान दे लो। सिलेबस के भरोसे नहीं रहना है, जो बता रहा हूं वो पढ़ना है, तो पढ़ना ही है, सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें जीके के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जीके भी। जीके में क्या होता है, जैसे आप मान के चलो ये भर्ती राजस्थान की है, बाहर के कैंडिडेट भी फॉर्म लगाएंगे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, बाहर से भी फॉर्म लगेंगे, एमपी से, यूपी से, बिहार से, जगह जगह से फॉर्म लगेंगे। लेकिन वहां क्या दिक्कत आएगी, जीके वाले पोर्शन में दिक्कत आएगी, क्योंकि जीके वाले पोर्शन में, राजस्थान के जीके में स्कोर करना छोटी बात नहीं है। और जहां आपसे पूछा क्या जा रहा है, राजस्थानी लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे भी पूछे जाएंगे। जो पर्टिकुलर राजस्थान का है, मैं बताऊं सही करेगा वो थोड़ा बहुत पढ़ के जाएगा, और एग्जाम में ऐसा आ गया जो पढ़ के नहीं गया तो भी वो सही कर देगा, बाहर का नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे आपको राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, जो आपकी टॉपिक है, जो मैंने आपको करवा भी रखा है एप्लीकेशन में, जितना मैंने करवा रखा उतना कर लोगे। वैसे एप्लीकेशन में नाम मात्र की प्राइस पे सारी सब कुछ चीजें आपको मिलती हैं, उसके बाहर कुछ नहीं आना। मेले त्योहार इस तरह से करवा रखे हैं कि एक बार पढ़ोगे समझ में आएगा। मेले त्योहार टॉपिक अच्छे से करके जाना, लोक देवी लोक देवता टॉपिक अच्छे से करके जाना, इतिहास का राजस्थान की बात करें, साहित्य के बारे में बात करें, कवि के बारे में बात करें, ये चीजें अच्छे से पढ़कर जाओगे ना, पहनावा वेशभूषा हो गया, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके बढ़िया बढ़िया। तो ये चीजें जब आप अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, तब इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। तब आप कह सकते हो कि ये पेपर आपने निकाल लिया। तो एक मोटे मोटे हम बात करें, सिलेक्शन कौन दिलाएगा, जो हिंदी ढंग से रटेगा, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, सारी चीजें जो रटेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। और उधर से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारी चीजें, काल वगैरह सब कुछ करके जाएगा। व्यंजन भी आएंगे, वो भी पढ़ने अपने को। हिंदी जो ढंग से अच्छे से रटेगा और जीके वाला पोर्शन अच्छे से कर लिया। अगर इंग्लिश आपकी वीक भी है, मैं बताऊं मेरी बात, गांठ बांध लेना, एग्जाम में बड़े काम आने वाली है। इंग्लिश कम है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी वाला पोर्शन और जीके वाला पोर्शन ढंग से अच्छे से कर लिया, सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन ले जाओगे। क्योंकि यहाँ बात सीधी 50 और 25 75 की बात आती है। वहां तो केवल 10 क्वेश्चन ही बचे हैं आपके, 75 बहुत ही ज्यादा होते हैं। 75 में 70 फाड़ के आ गए, सिलेक्शन पक्का है, ये ध्यान रखना आप। तो कोशिश क्या करनी है, जीके का पोर्शन और हिंदी वाला पोर्शन ढंग से अच्छे से रट्टा मार देना है, बढ़िया से बढ़िया करना है। वापस मैं आपके साथ लग गया हूं। जब भी मैं किसी आपको, आप एक चीज देखना, या तो मैं पढ़ाता नहीं हूं, जैसे पढ़ाने लगूंगा तो उसका कंप्लीट सारा सब कुछ मैं निचोड़ करूंगा। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, उसमें भी यही था। लास्ट में जब जैसे जैसे मैंने मैराथन क्लास ली, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस बने। आप मेरी मैराथन क्लास देख लेना, जो एग्जाम से 2-4 दिन पहले मैंने ली थी, सारी देख लेना, आपकी पेपर से क्वेश्चन मिला लेना। आप खुद बोलोगे कि वाकई में सर डिट्टो, मैं बताऊं क्वेश्चन की लाइन भी चेंज नहीं हुई है, सेम क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें भी अब अपन वैसे ही लगने हैं। हिंदी में जो जो बताया सब पढ़ना है, जीके वाला पोर्शन ढंग से अच्छे से करना है, ये सारी चीजें कर ली। इंग्लिश में जितना मैं आपको बताऊं उतना कर लेना, पार पड़ जाएगी। और मैंने करवाया हुआ भी एप्लीकेशन में पढ़ा है। अब अपन जो शुरू करेंगे आपकी एप्लीकेशन में, क्या शुरू करेंगे, एक क्रिया वाला टॉपिक शुरू करेंगे और एक पार्ट में आपको जीके का कराऊंगा। जीके में एक टॉपिक लेंगे अच्छा सा। हिंदी में सबसे पहले हम क्रिया लेंगे, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम हम कर चुके हैं। अब क्रिया, विशेषण, काल, ये सब चीजें हम लेने वाले हैं। ये जो सिलेबस बताया है ढंग से लग जाओ। मार्केट में बुक ऑलरेडी अवेलेबल है आपके, ले आओ। मॉडल पेपर आपके मार्केट में अब आपको देखने को मिल जाएंगे। डेनियल क्लासेस के मॉडल पेपर 20 मॉडल पेपर हैं, 20 के 20 का सॉल्यूशन YouTube पर भी मिलेगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना हिंदी में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, पर्यायवाची, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, सब कुछ लिया है मैंने। कहीं से भी क्वेश्चंस आए, हमारा सही होना चाहिए। डेनियल क्लासेस से जुड़े हो, 100% आप बिलीव रखो। अगर आप, जैसे आप जानकार तो देखो सभी के ही होते हैं, आपके जैसे कोई जानकार है, हाईकोर्ट एलडीसी लगे हुए हैं, एलडीसी भर्ती में लगे हुए हैं, आपको 100% बताएंगे डेनियल क्लासेस से पढ़ो, क्वेश्चंस बनते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं।
उतना ही पढ़ाया जाता है जितने एग्जाम में क्वेश्चन बने। आपको ऐसा नहीं है कि 10-10 20-20 घंटे पढ़ा दिया। 1 घंटे में भी मैं पढ़ाऊंगा ना तो ये मानना 1 घंटा 10 घंटे के बराबर होगा। उस हिसाब से सारी चीजें मैं करवाता हूँ। तो अब ढंग से लग जाओ। ये सारी क्लासेस जो मैंने आपकी एप्लीकेशन में करवा रखी है, नाम मात्र की प्राइस में। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई लूट मार चल रही है 2-4 हजार रुपए आपसे ले लूंगा। नाम मात्र की प्राइस में 200-400 199 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। वहां सारी चीजें मिल जाएंगी। बुक भी आएगी तो 100 रुपए में आपके मॉडल पेपर आपके मिल जाएंगे। क्लासेस अब मैं आपको लेने वाला हूँ, ये इतना सारा सब कुछ कर लिया, कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। डेनियल क्लासेस से 100% सिलेक्शन हो जाएगा। सारी चीजें जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे करते जाना। जल्द अब इसकी मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूं। अब मेरा जो पर्टिकुलर फोकस रहेगा 2 से 3 महीने जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, जैसे मैं मान के चल रहा हूं जनवरी में ये चांस रहेंगे पूरे हो जाए, तो तब तक मैं इसी की क्लास लेने वाला हूं। 99% जो एप्लीकेशन डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन में जो आप क्लासेस देखे होंगे वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी, हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी की ही देखने वाले। तो ढंग से लग जाओ, पढ़ाई करो, सिलेक्शन होगा, 100% होगा। सबको शेयर कर दो कि अब पढ़ना क्या है, क्या चीज हमें पढ़नी है। धन्यवाद।